वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमने फंडामेंटल राइट्स के बेसिक पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। तो आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम और डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो आप देखो, सबसे पहले ऊपर भगवान होते हैं, भगवान के नीचे होते हैं किंग होते हैं, ठीक है। अब ये राजा जो होता है, तो ये राजा क्या होता है, पहले के टाइम में राजा जो होता था ना, इसके पास होते थे एब्सोल्यूट पावर, कुछ भी कर सकता था ये, कुछ भी, ठीक है। तो ये चलता रहा, फिर एक दिन आया आपका 1215, ठीक है, जून 15 जून 2015। तो उसमें क्या था, एक किंग था आपका मिस्टर जॉन। ये बात हो रही है कहाँ की, इंग्लैंड की, ठीक है। तो एक किंग था आपका जॉन मैग्ना कार्टा। तो वही बात थी कि किंग था, और किंग के पास एब्सोल्यूट पावर, कुछ भी कर सकता है किंग, आप सोच लो, कुछ भी, ठीक है। तो एक किंग था इंग्लैंड का। अब एक जनता जो थी वो कब तक सहती। तो ये जब 1215 आया और इंग्लैंड में ये राजा बना, तो इंग्लैंड के जो वहाँ के कुछ लोगों ने क्या करा, रिबेलियन कर दिया। फिर उस रिबेलियन के कारण वो सब लोग जो थे, ठीक है, ये सब जो थे वो कहाँ गए, ये सब गए आपके किंग के पास। और किंग को जाके इन्होंने कहा कि आपकी ऐसी मनमानी नहीं चलेगी, आपको ऐसी कुछ बातें जो हैं वो बोलना पड़ेंगी कि हाँ ये कभी भी नहीं होगा, ये मैं कभी नहीं करूँगा। ये वाले जो आपके राइट्स हैं, ये क्या होंगे, फंडामेंटल होंगे, इनको कभी भी छीना नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक इन्होंने क्या राइट्स दी, और जिसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो ये आप समझ रहे हो कि राइट जो होती है वो क्या होती है, अगेंस्ट दी किंग होती हैं। हमने पिछले लेसन में हिस्ट्री पढ़ी थी कि पहले ये मैग्ना कार्टा आया, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, जब अमेरिका में इंडिपेंडेंस आया तो वहाँ पे भी इस तरह से लिख कर दिया गया कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो स्टेट जो है वो नहीं करेगी, ठीक है। बाद में उसमें अमेंडमेंट्स हुए और ऐड हुआ कि ये चीज़ें स्टेट्स नहीं करेंगी। मतलब ये वाली जो किंग है या स्टेट मतलब कंट्री का जो प्रेसिडेंट है या जो भी पावर में है, वो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें ये जनता को मिलेगी, इनके खिलाफ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये भी छीन ली जाएंगी। तो इसी तरह से हमने पढ़ा था कि भारत में पहले वो बिल ऑफ राइट्स बाल गंगाधर तिलक ने कि हाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो अंग्रेज़ों से कहा गया कि आप ये बेसिक राइट तो दो, ठीक है, कि आप ये कभी भी नहीं करोगे, ये वादा करो। फिर उसके बाद ऐसे नेहरू रिपोर्ट आई और फर्दर आया। फिर 26 ऑफ नवंबर 1949 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन वो इंक्लूड किया गया फंडामेंटल राइट्स को, और 26 जनवरी 1950 को फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स में आ गई। तो ये भाई साहब, ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, एक ये नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं, अगेंस्ट नेगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर स्टेट। ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर स्टेट है, मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट पावर में है, बीजेपी या कांग्रेस, तो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि आप ये चीज़ नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी, कि सबको कानून का बराबर अधिकार दिया जाएगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट। जैसे आर्टिकल 15 है, 15 अच्छा एग्जाम्पल है। तो उसमें लिखा हुआ है स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी में वो भेदभाव नहीं करेगा। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ RCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इनके जो कभी भी इनको बेसिस बना के कभी भी जो स्टेट होगी, सरकार होगी, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो आप फंडामेंटल राइट्स समझो। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो एक जो जैसे स्टेट है, तो स्टेट, अभी स्टेट मतलब क्या हो गया, इसको किंग मान लो, तो किंग के पास तो एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कैच है कि किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में जो लिखा हुआ है कि हाँ भाई तेरे पास एब्सोल्यूट पावर है, ठीक बात है, लेकिन तू ये वाली चीज़ें नहीं करेगा, किंग को बोल दिया। तो ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
कृपलानी साहब, जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, उन्होंने ये गारंटी करके दिया कि जो भी सरकार पावर में होगी तो उसके अगेंस्ट क्या होगा कि वो ये सब चीज़ जो लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स हैं वो ये नहीं करेगी। ठीक है, अब ध्यान रखना फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट होता है? अगेंस्ट स्टेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो कि मैं गया रेलवे में, वो चलो रेलवे में नहीं, अभी हम ये थोड़ा ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो पीएम है, तो ये पीएम जो कोई भी सरकार बनी, फॉर एग्जांपल जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने एक ये बना दिया, रूल बना दिया कि जो सिर्फ जो पूरे जो कॉलेजेस में और कहीं पे भी जो एडमिशन मिलेंगे वो सिर्फ किसको मिलेंगे? सिर्फ महिलाओं को मिलेंगे, और किसी को भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ महिलाओं को मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? अब हमने तो क्या कहा था कि रिलीज जो फंडा में या आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट होगी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। किसके आधार पे नहीं करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो सेक्स, यहाँ तो सेक्स के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि क्या बोला बीजेपी सरकार ने कि सिर्फ कॉलेज में जो एडमिशन मिलेंगे वो किसको मिलेंगे? महिलाओं को मिलेंगे। तो ऐसा बोल दिया, तो जब ऐसा बोल दिया तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो जितने भी आदमी हैं, मैन हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो सीधे जा सकते हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उनका क्या हुआ है? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। ठीक है, तो ये होता है फंडामेंटल राइट्स का मतलब। ठीक है, अब आप समझो कि यहाँ पे दो भाई हैं, दो भाई हो गए आपके। ठीक है, एक ये भाई हो गया और एक बहन हो गई इसकी से। ठीक है, अब ये दो ऐसी भाई हो गया और एक बहन हो गई। तो इन दोनों में लड़ाई हो गई, किस मैटर को लेके हो गई? प्रॉपर्टी का जो मैटर था उसको लेके लड़ाई हो गई। तो क्या ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और उसका एक वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या ये प्रॉपर्टी का इशू हो गया तो क्या ये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? ये प्रॉपर्टी का इशू ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इनकी दूसरी लीगल राइट्स हैं, जाएं ये केस करें, जो भी करना है एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, लेकिन ये स्टेट के खिलाफ नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट द स्टेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ही था। तो जब फंडामेंटल राइट्स का जो मैंने आपको आर्टिकल बताया था कि कौन से आर्टिकल में है फंडामेंटल राइट्स, 12 से लेके 35 में, तो हम जो आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 12 में क्या बताया कि व्हाट इज, अब भैया ये स्टेट क्या है ये बताया। तो स्टेट में उन्होंने क्या क्या कहा? स्टेट में क्या है? एक तो आपका जो है स्टेट, व्हाट इज स्टेट, तो ये जो आपका पार्लियामेंट है वो स्टेट है। ठीक है, पार्लियामेंट में है जो है वो स्टेट, मतलब पार्लियामेंट मतलब कोई भी जैसे कानून आया, एक पार्लियामेंट ने बनाया, तो वो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, तो अगर मान के चलो यही महिला वाला बना दिया कि सिर्फ महिलाओं को ही पढ़ने का अधिकार है, तो वो अलग हो गया, तो पार्लियामेंट स्टेट है। तो यहाँ पे क्या जितने भी आदमी होंगे वो उनका बोल सकते हैं कि हाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन हुआ है। स्टेट, इसी तरह से क्या स्टेट लेजिस्लेचर वो भी जा सकता है। ठीक है, उस तरह से तीसरे पे बोला था लोकल बॉडी। अभी लोकल बॉडी क्या है? लोकल अथॉरिटी जैसे आपकी होती है ना, ये म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, और ये वो सब भी किस में आएंगे? स्टेट में आएंगे। अभी चौथा जो है, फोर्थ वाला, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ये है आपका अदर अथॉरिटी। अब ये भाई साहब ये अदर अथॉरिटी क्या है? ये तो बहुत वेग टर्म है, अनक्लियर सा है। क्या क्या आएगा अदर अथॉरिटीज़ में? तो एक बार एक केस हुआ, तो उसमें क्या था, कोई यूनिवर्सिटी का कोई मैटर था। ठीक है, और किसी को एडमिशन नहीं दिया था या कुछ मैटर था ऐसा मद्रास में, हम केस का नाम याद नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो बच्चे, उसने जो पिटिशनर था उसने बोला कि इस यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन इस तरह से नहीं दिया, तो ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो ये अब ये क्या, आप बताओ कि यूनिवर्सिटी क्या ये स्टेट है? अगर ये स्टेट है तो सीधे आप फंडामेंटल राइट्स का केस बना सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर आप फंडामेंटल राइट्स का केस नहीं बना सकते, फिर आप दूसरे जो लीगल राइट्स हैं उसके ज़रिए आप जाओ वहाँ पे लड़ने, जो भी आप लड़ सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया सॉरी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने एक जो टर्म होता है जिसको बोलते हैं एडजस्टम जेनरिस। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये है आपका ट्रेन है, कार है
और यहाँ पे साइकिल है। तो ये क्या है, एडजस्टम जनरलिस का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे 3 लिखी हुई हैं और आपको कोई अदर अथॉरिटी यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि इसके सिमिलर में ही वो अदर आएगी। ठीक है, ट्रेन, कार, साइकिल, तो आप यहाँ लगा दो मोटर बाइक। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेबल, तो टेबल तो इसमें आएगा नहीं एडजस्टम जनरलिस में। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पार्लियामेंट है ये अपने आप में क्या है, सॉवरेन है, मतलब ये इसके ऊपर किसी का अधिकार तो है नहीं, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर है, इसी तरह से लोकल बॉडी भी हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपने आप में क्या है, सॉवरेन नहीं है, तो ये किसके अंदर आएगा, स्टेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा था। बाद में क्या हुआ, बाद में फिर फर्दर और केस हुए। जैसे कि एक केस था, एक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी ने केस किया, वहाँ पे कुछ टेंडर का इशू था, तो पिटिशनर ने बोला कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर मान के चलो ऐसी कोई बॉडी है जो सॉवरेन नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसमें क्या है, जिसमें फंडिंग जो है वो किसकी है, फंडिंग किसकी है, सरकार की है, गवर्नमेंट की है, जिसमें अथॉरिटी जो है कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है, जो पावर है वो किसकी है, गवर्नमेंट की है, स्टेट की है, गवर्नमेंट की है। स्टेट नहीं लिखते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, वहाँ पे किसकी है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, इसी तरह से कोई उसका जो मैनेजिंग, उसकी जो मतलब जो बंदे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है या कोई भी है, तो उसको हटाने और ज्वाइन करवाने की जो पावर भी अगर गवर्नमेंट के पास है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं और अगर वो सॉवरेन नहीं भी है, सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन होने का मतलब क्या है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, वो सॉवरेन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके डिसीजन कौन लेता है, सरकार है। अब जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ONGC है, यहाँ पे मेन कंट्रोल तो सरकार का ही होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होते हैं। तो सरकार ने बोला कि अगर फंडिंग गवर्नमेंट की है और अथॉरिटी भी गवर्नमेंट की है, इस तरह से अगर कोई बॉडी है तो उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको हम स्टेट में ही काउंट करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सॉवरेन हो तभी हम उसको स्टेट में काउंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वो किसके अंदर आएगी, स्टेट के अंदर आएगी। अगर वहाँ पे मान के चलो कोई वायलेशन हुआ, किसी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया, तो वहाँ पे सीधा किसका केस बनेगा, फंडामेंटल राइट वायलेशन का केस बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेट है। स्टेट के अंदर क्या आएगा, एक तो पार्लियामेंट आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर्स आएंगे, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटीज़। ठीक है, अदर अथॉरिटीज़ में आप लिख सकते हो कि जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग हो, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास पावर हो टू चेंज और अपॉइंट दी मैनेजिंग अथॉरिटीज़, तो वो किस में आएगी, अदर अथॉरिटीज़ में आएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 12 को अच्छे से पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो हम देखेंगे आर्टिकल 13। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रेंड्स आपका फीडबैक दें। मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है आपकी प्रिपरेशन या दूसरे इशू, कोई भी इशू है, हमारी टीम में कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आपके पास कोई भी इशू है तो आप उस पर लिख सकते हो। मैं आपको नंबर दे देता हूँ। तो ये नंबर है 7001-29079। इस पर आप अपनी क्वेरीज जो हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको आंसर करने के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।